तरावी की नमाज है, ईशा की नमाज के बाद जो तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, मेरे भाई उस तरावी की नमाज की पाबंदी करें। उसकी कितनी बड़ी फजीलत आई है, बुखारी मुस्लिम उठाएं। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल की फजीलत करते हुए ये हदीस बयान फरमाई, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिसने रमज़ानुल मुबारक में क़यामुल लैल किए, जिसने तरावी की नमाज पढ़ी, जिसने रमज़ानुल मुबारक में क़यामुल लैल किए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने ईमान के साथ और सवाब को हासिल करने की नीयत से, सवाब को पाने की नीयत से जिसने रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाजें पढ़ी, जिसने क़यामुल लैल किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले 1 साल के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावी की फजीलत क्या है? हमारे छोटे छोटे सगीरा गुनाह जो इंसानी जात से होते हैं वो हमारे गुनाह झड़ते हैं। जिस तरीके से पेड़ से पत्ते झड़ करके गिरते हैं, ऐसे ही हमारे गुनाह झड़ते हैं मेरे भाइयों तरावी की नमाज। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर नौजवानों की एक कसीर तादाद में लोग जो है तरावी की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तरावी की नमाज होती है, हम मैदानों में बैठ करके मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक की रील्स देखने में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन 1 घंटा हम क़यामुल लैल, जो हाफिज के पीछे कुरान सुनाता है उसके पीछे हम 1 घंटा भी क़यामुल लैल नहीं कर सकते। ये हमारी बदनसीबी है मेरे भाइयों। अभी दुनिया के अंदर कोई सामान का ऐलान हो जाए कि 15,000 का मोबाइल 2,000 में मिल रहा है, 15,000 का वीवो का मोबाइल है, अभी मार्केट में सस्ता हो गया है, अभी जो है कंपनी ने ऑफर निकाली है, तो आजकल के इस दौर में नौजवान और दुनिया के तमाम लोग जो है इस फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि अरे 15,000 का मोबाइल तो 2,000 रुपये में मिल रहा है, अभी नहीं लेंगे तो कब ले पाएंगे, इतने छूट मिल रहा है, 13,000 का डिस्काउंट हमको मिल रहा है, हम क्यों ना लेंगे। मेरे भाइयों सारे लोग लेने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा नेकियों का ऑफर हमारे सामने आया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने तरावी की नमाज पढ़ी, अल्लाह उसके तमाम 1 साल के पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। यहाँ इस गांव के अंदर मैंने महसूस किया है कि मर्दों से ज्यादा औरतें तरावी की नमाज की पाबंदी करती हैं। मर्दों से ज्यादा औरतें तरावी की नमाज की पाबंदी करती हैं और कायम करती हैं। तो आप लोग भी कसीर तादाद में तरावी की नमाज पढ़ने का अज़्म मुसम्मम करें मेरे भाइयों दोस्तों। तो हम और आपको चाहिए कि रमज़ान का हम इस्तेक़बाल इस अंदाज में करें। यही वजह है, नसाई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रमज़ान मुबारक का महीना आने की आमद की बशारत सुनाते हुए अल्लाह के नबी फरमाते थे अताकुम रमज़ानु शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु व तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फीही मरदतुश शयातीन। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला होता, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब हो जाता, जब रमज़ान शुरू हो जाता, इमाम कायनात अपने सहाबा को ये बशारत सुनाते और कहते अताकुम रमज़ानु शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल। आए लोगों, तुम्हारे दरमियान रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, तुम्हारे दरमियान रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, जिस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इस महीने में शैतान जकड़ दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर लिया जाता है। और इस महीने में एक रात आती है जो 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अफजल है। मेरे भाइयों, इस रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोई गुनाह का इर्तिकाब करता है और ये कहता है कि हमको शैतान ने बहका दिया, शैतान को तो अल्लाह ताला कैद कर लेता है। अब अगर इंसान कोई रमज़ान में अगर कोई गुनाह करता है और पाप करता है तो डोंट ब्लेम शैतान, शैतान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए। आप गुनाह के जिम्मेदार खुद हैं, शैतान नहीं। आप शैतान को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मेरे भाइयों, तो ये तमहीदी बातें थी रोज़े के ताल्लुक से। अब आइए हम